गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। अच्छा बच्चों, अब आपका एक पेपर बचा है म्यूज़िक का, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो हम आपको क्लास में हमेशा प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का भी ज्ञान देते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपको बताने आ रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों। आपको सबको हाँ पता है कि संगीत किसे कहते हैं। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं, ठीक है ना। कोई एक चीज़ संगीत नहीं हो सकता जब तक इन तीनों में का समावेश ना हो, ठीक है। अब जैसे गायन है, अब जब कहीं गाते हैं आप, उसके साथ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट भी बजता है, ठीक है। और डांस के साथ रिदम होता है। तो इन तीनों कलाओं की जो समावेश है उसी को हम संगीत कहते हैं, ठीक है। संगीत भी दो तरीके का होता है, आपको पता है, क्लासिकल म्यूज़िक भाव, और आपका लाइट म्यूज़िक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, शास्त्रीय म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत, ठीक है बच्चों। अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ बच्चों। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है कि 4 भागों में बांटा गया है इंस्ट्रूमेंट को भी, है ना। तत्वाद्य, अब तत्वाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, आप जानते हैं कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ आता है ना। सितार, वायलिन, सरोद, ये सारी चीज़ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। उसके बाद परकशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, है ना। और विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, और घन वाद्य आपके कौन से हैं, आप सबको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अब कुछ थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए जो कृष्ण भगवान है हमारे, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनके हाथों में क्या रहता है, आपको पता है उनके हाथों में क्या रहता है। उनके हाथ में बांसुरी रहती है ना, आप सबको पता है बांसुरी। तो बांसुरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सुशीर वाद्य, ठीक है ना, सुशीर वाद्य है, जिसको हम विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सुशीर वाद्य। और माँ सरस्वती के हाथ में वीणा रहता है। वीणा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा, स्कूल में भी आपने देखा होगा, माँ सरस्वती हाथ में वीणा बजा रही है। वीणा और सितार इज़ डिफरेंट, ओके, याद रखिएगा, वीणा एंड सितार इज़ बिल्कुल डिफरेंट है। वीणा क्या होता है, उसमें बिल्कुल स्ट्रिंग्स पे लाता है। सितार का बिल्कुल बजाने का स्टाइल अलग होता है। सिर्फ आपको देख के ऐसे ही लगता है कि एक इंस्ट्रूमेंट में, पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सितार और वीणा में, पर दोनों ही अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो भगवान कृष्ण जी जो है बांसुरी बजाते हैं, माँ सरस्वती क्या बजाती है, वीणा बजाती है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, किनके हाथों में क्या रहता है, ठीक है ना। अब जो है चमड़े वाले इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है चमड़ा जिसमें लगा होता है, तबला है ना, तबला है, ढोलक है, पखावज है, इन चीज़ों में क्या है, चमड़ा लगाता है। चमड़े से होता है ना, जिस पे आप ऐसे बजाते हैं, चमड़ा होता है, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और 3 ताल, आपको पता है 3 ताल आप बहुत अच्छे से, हम जब आपको सिखाते हैं तो 3 ताल आपको पूरा अच्छे से बजाने दिखाते हैं। 3 ताल कैसे बजाते हैं ना, आपको पता है ना, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा, ठीक है ना। अब कितनी मात्रा है उसमें आपको पता है अच्छे से। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी थोड़े से, आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में भी काफ़ी वीडियो में आपको थ्योरी बताया है, ठीक है। तो बच्चे खूब ध्यान से थ्योरी को पढ़िए। काफ़ी आर्टिस्ट, आपको पता है क्लासिकल आर्टिस्ट जो हैं, आपको सबको बता दूँ, कुछ आर्टिस्ट जैसे हैं पंडित रविशंकर जी सितार में विख्यात थे, है ना। जाकिर हुसैन जी तबला में हैं, बिरजू महाराज जी डांस में, है ना। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में, भीमसेन जोशी किसमें क्या करते थे, भीमसेन जोशी किसमें एक्सपर्ट थे, वोकल में थे, पता है ना आपको, वोकल में थे। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का आपने बहुत अच्छे से नाम सुना है। वो बहुत बड़े संगीतकार भी थे, चित्रकार भी थे, है ना, निबंधकार भी थे। मतलब वो हर तरीके के टैलेंट उनमें था, ठीक है ना, संगीतकार, चित्रकार, निबंधकार, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आप पढ़िएंगे। आशा करती हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।